तो जैसा आप सभी जानते हैं कि धुरंधर 1 जो है वो हमारा हाउसफुल ऑलरेडी हो चुका था, जो हमारा बैच शुरू किया गया था 16 मार्च को, और उसी के ह्यूज जो हमारा एक रिस्पांस देखने को मिला, जो ग्रैंड रिस्पांस आपने दिया, उसके बाद हम धुरंधर 2 अनाउंस कर दिए थे इमीडिएटली, चूंकि बहुत सारे बच्चे 1 में एडमिशन नहीं ले पाए थे, और वो 6 अप्रैल से अभी शुरू होने वाला है। आपको आज धुरंधर 1 का जो 10 दिन कंप्लीट हुआ है क्लासेस, उसके बाद मैं कुछ फीडबैक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सारा का सारा फीडबैक जो है वो बच्चों के द्वारा भेजा गया है। हिस्ट्री और केमिस्ट्री जिससे शुरुआत हुई है, आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने ज्यादा सेटिस्फाइड है हमारे इस पूरे के पूरे कोर्स से, और इसके पीछे क्या रीजन है हम लोग उस पर भी बात करेंगे कि कैसे धुरंधर जो है ये आपके ही सिलेक्शन के लिए कस्टमाइज किया गया है। हम लोग एक टर्म सुनते हैं कस्टमाइजेशन, जैसे आप कपड़ा लेने जाते हैं, कोई भी जगह पे आप शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग चीजों को वहां पे कस्टमाइज कराएं। ये सारी चीजें हम लोग इस कोर्स में लेकर आए हुए हैं, और उसके बारे में मैं अगर कुछ बताऊं, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हर बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है, सो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो या तो 2 नंबर से मिस कर रहे हैं, 3 नंबर से मिस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रीलिम्स के मार्जिन से काफी दूर है, जैसे 10 नंबर, 15 नंबर, ऐसा। हर तरह के बच्चों के लिए जो कॉमन 2 प्रॉब्लम है वो यही है कि उनका रिवीजन नहीं हो रखा है, और दूसरा कि उन्होंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है। दूसरा वाला जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के लिए आपको पूरे के पूरे बिहार में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज ये हर जगह चली रहा है, आप जानते हैं ऑलरेडी मार्केट आ चुका है टेस्ट सीरीज का। लेकिन क्या ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको जो टेस्ट के लिए बोला जा रहा है कि आप आज पढ़ के आइए, आज एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट है, तो आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये आपके ऊपर छोड़ दिया। हमारे पास धुरंधर में ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया है। हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब रिवाइज करा रहे हैं चीजों को, वो भी बहुत स्टीडी मैनर में, स्मार्टली, मतलब जो रेलिवेंट चीजें हैं वही। प्लस क्लासेस में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, अभी आपको यहाँ पे दिखेगा ये डीपीपी का फॉर्मेट, कहीं भी नहीं मिलेगा ये आपको, कि आज जो क्लास में रिवीजन कराया गया है जो टॉपिक, उससे जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ये इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको किसी भी जगह पे देखने को नहीं मिलेगा कि सेम डे जो पढ़ाया, जैसे डे 1 है ये, तो हिस्ट्री में जो भी टॉपिक्स कवर किया गया था पहले दिन, उसका प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चन है सब करा दिया गया। अब ये आप घर जाके मजबूरन, पहले भी बच्चे क्या करते थे कि कोई टॉपिक पढ़ा, घर जाकर घटना चक्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते थे, लेकिन ये हम आपके ऊपर छोड़ नहीं रहे हैं कि हाँ आप इसको लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको डीपीपी करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जो क्लास में आपके कॉम्पिटिटर्स आप उनसे पीछे रह जाएंगे, और ये पॉसिबल नहीं है कि अगले दिन फिर आप आ पाए बिना इसको लगाए हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये रिवीजन में भी हमने क्या किया, आपको कैसे मदद किया कि आपको टॉपिक से पढ़ा नहीं रहे हैं, उस टॉपिक का पीवाईक्यू सेम डे आपको बता भी दे रहे हैं, करा भी दे रहे हैं। साथ ही साथ एमसीक्यू का जहां तक बात है प्रैक्टिस का, तो एक तो डीपीपी के थ्रू, प्लस हमारा जो टेस्ट सीरीज है, हम लोग टेस्ट सीरीज को कॉमर्शियल फॉर्म में नहीं लाए हुए हैं। ये टेस्ट सीरीज का सिंपल पर्पस है, आप जिस जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कंप्लीट कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग टेस्ट आपका लेंगे समय समय पे। जैसे डीपीपी तो हर दिन के क्लास का हो गया, एक हफ्ते का जैसे आपका कंप्लीट हुआ टारगेट, तो आपका वीकेंड टेस्ट हो गया, पूरे हफ्ते का रिवीजन आप इसके बहाने करेंगे। जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा आज से 5-6 दिन बाद, तो मॉडर्न हिस्ट्री का फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि 150 क्वेश्चन का टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का, केमिस्ट्री खत्म होगा केमिस्ट्री का। तो अब जो भी टेस्ट सीरीज था आपने वो भी दे दिया, बट किस तरह से, आपने एक कंक्रीट टारगेटेड प्लान को फॉलो करते हुए ये सारी चीजें को आप क्या किए करते हुए चले गए। अल्टीमेटली जो 2 समस्या थी, ये लास्ट 90 डेज जैसे कंप्लीट होगा, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व, आपका क्लासेस का रिवीजन हो चुका है, आपके पास लगभग 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज का प्रैक्टिस हो चुका है। प्लस इस रिवीजन में भी हम लोग ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग का टारगेट ये है कि आपको फोकस एरिया के ऊपर ज्यादा इंफेसाइज कराएं। तो पहला 60 दिन जो 4 कोर एरियाज है, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, साइंस और हिस्ट्री, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। आखिरी 30 दिन में पॉलिटी, इको और ज्योग्राफी पे, और फिर इस 90 दिन के बाद जो हमारे पास टाइम बचता है 4-5 हफ्ते का, उसमें हम लोग फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, मतलब कि प्रॉपर जो फुल लेंथ टेस्ट है, चूंकि सारा रिवीजन हो चुका है, अब इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो 6 अप्रैल को ये शुरू होगा। हमारा जो टारगेटेड प्लान है, क्योंकि फर्स्ट बैच है वो 15 जून तक खत्म हो जाएगा क्लास उसका। ये वाला प्लान चूंकि 2 हफ्ते लेट शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इसमें कभी कभी संडेज को भी क्लास लगाएंगे, और इसका भी जो टारगेटेड है वो हम लोग रखे हुए हैं 30 जून।
तक आपका पूरा क्लास कंप्लीट, ताकि आखिरी जो 25 दिन है आप उसमें सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और अपना रिवीजन को आप अच्छे से चेक करेंगे हर एग्जामिनेशन के साथ। प्लस जो हमारे इस पूरे सीएसएम का एक कोर प्रिंसिपल या कोर यूएसपी है वो है पर्सनल मेंटरशिप। इस चीज के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2000-3000 के भीड़ में जब आप जाते हैं तो आपको कोई पहचानता नहीं है। यहाँ पर आपको मेंटर्स पर्सनली 1-to-1 सेशन देते हैं। अगर आप कहीं फंस रहे हैं, कोई डीपीपी आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, तो टीचर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं। ये सारा कुछ आपको धुरंधर में मिलेगा। पहला बैच का जिस तरह का रिस्पॉन्स था, सेकेंड बैच उसी बेसिस पे जा रहा है। और आपको बता दे केवल 12 सीट्स, जैसे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी केवल 12 सीट्स जो है वो बचे हैं। इसमें 4 दिन का समय जरूर है बैच स्टार्ट होने में, लेकिन ये सीट्स हो सकता है कि कल या परसों 2 दिन में मैक्सिमम फिल हो जाए। तो आप लास्ट डे के लिए वेट मत कीजिए, क्योंकि तीसरा बैच बनाने का ना हमारे पास अब टाइम है कि प्रीलिम से पहले कि तीसरा बैच बन पाए, ना आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो कोई भी तरह का और आपको समस्या अगर डाउट है तो कुमार टावर फर्स्ट फ्लोर पे हमारे ऑफिस में आइए, विजिट कीजिए और सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। धन्यवाद।